ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में सबसे पहले मां महामाया एवं मां कुदरगढ़ी की जयकारा लगाते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सरगुजा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट मांगने आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस एवं आरजेडी पार्टी को परिवारवाद वाला कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार एवं पार्टी के कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल पर हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदि शक्ति मां महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं मां बागेश्वरी, जो बाघ पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में यह बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया मित्रों, यह बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था और वो चुनाव की अंतिम सभा थी और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी। यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवीय आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है,
उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेके चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा, बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो, और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं। आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, यह हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है, और उस दिन हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी? ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। वो गौरवमय पोजीशन पर किसी ने दिया है, वो मान सम्मान पहुंचाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया। आपको जानकर खुशी होगी। अभी हमारे विष्णुदेव साय जी बोल रहे थे, मतारी बंधन मिलत है कि ना, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया है। और उसी के माध्यम से आज विकास के काम हो रहे हैं। एकलव्य स्कूल हमारे आदिवासी भाइयों के पढ़ने के लिए, एकलव्य स्कूल, वो उसका बजट 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 21 गुना बढ़ा दिया है, ताकि हमारा कोई भी बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल से पढ़े बगैर ना रहे, ओकर पढ़ाई के पूरा इंतजाम हो ही, इसके लिए पूरी की पूरी ताकत लगाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि जंगलों में होने वाला उत्पाद, उसके लिए वन के दृष्टि से एमएसपी में कवर करने का, पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे, 10 आइटम, आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको एमएसपी में खरीदारी हो रही है, एमएसपी में खरीदारी हो रही है। लगभग 1.5 करोड़, वैसे 12 करोड़ के आसपास स्वच्छता घर बने हैं। उस 12 करोड़ में 1.5 करोड़ आदिवासी भाइयों के लिए स्वच्छता अभियान में इज्जत घर यानी शौचालय बनाने का काम किया, तो मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि वंदन केंद्र में और आदिवासी का भाइयों के जो प्रोडक्ट है उसको हाट में बेचने के लिए
वनधन विकास केंद्र पर 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और 400 करोड़ रुपए खर्च भी हो गया है वनधन विकास केंद्र के माध्यम से। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आपके सामने देश की तस्वीर खींचना चाहता हूं। बताइए, ये इलाका और जसपुर का इलाका नक्सलवाद से ग्रसित था कि नहीं था? था कि नहीं था? आज नक्सलवाद समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? और उसको पूरा समाप्ति की ओर मोदी जी ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? आतंकवाद, नक्सलवाद, ये आए दिन घटना थी। उसी तरीके से हर दिन घोटाला होता रही कि ना? बोलो, घोटाला होता था कि नहीं? हर दिन। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।